सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चालीसे के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं। फरवरी की 25 तारीख है और चालीसे के इस दूसरे इतवार के पूजन पद्धति के माध्यम से प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को अलग अलग बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मनन चिंतन करते हुए प्रभु के प्रति अपना प्यार, अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है, बुलावा देता है। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग आज के पाठों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा 7 अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है जो कि आज के पहले पाठ, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से आगे 9 से 13, 15 से 18 का प्रसंग है, इसमें लिया गया है। इसमें से हम लोग पहला बिंदु लेंगे। पहला बिंदु यह है, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली, ये पहला बिंदु है जिस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ये परीक्षा कब ली ईश्वर ने? ये परीक्षा तब ली जब इब्राहिम बूढ़ा हो चला था। हालांकि 75 साल की उम्र में इब्राहिम से ईश्वर ने कहा था कि तुम्हारी असंख्य संतति होगी, आकाश के तारों के भांति और समुद्र के किनारे के रेत के कणों के भांति। उसके बावजूद और 25 साल बीत गए, तब भी उसकी कोई संतान नहीं हुई। 100 साल का इब्राहिम हो गया और 100 साल की उम्र में जब उसको इसहाक के रूप में संतान प्राप्त हुई और इसहाक छोटा ही था, उस वक्त ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली, इसलिए कि अब भी वह इब्राहिम ईश्वर से उतना ही प्यार करता है, उतना ही विश्वास करता है। इस बात को फर्क करने के लिए, इस बात की जांच करने के लिए ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली कि इब्राहिम ईश्वर से ज़्यादा प्यार करता है अब, या फिर अपने बेटे से इसहाक से ज़्यादा प्यार करता है। इसकी परीक्षा थी। इब्राहिम अभी ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास करता है या अपने बेटे पर, या अपने क्षमता पर, अपनी जो भी खूबियां हैं उस पर विश्वास करता है। इस बात को लेकर ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। ईश्वर हम सबों की भी परीक्षा ले सकता है। जब हम लोग अलग अलग प्रकार के आज सुविधाओं में थे, आज के दिन में सुविधाएं हैं, आज के दिन में प्रभु की आशीष बरकत हमारे घर परिवार में है कि आज हमारा विश्वास कैसा है प्रभु के प्रति, हमारा प्यार हम कैसे प्रभु के प्रति व्यक्त करते हैं, इस बात को लेकर ईश्वर हमारी परीक्षा ले सकता है। इसलिए इस बात पर हम लोग विचार करें, अपने आप को तैयार करें। दूसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए आज के दिन में, बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। अब इब्राहिम अपने बेटे से बेहद प्यार करता है। अब ईश्वर का डिमांड क्या है इब्राहिम से? अपने एकलौते, अपने परम प्रिय, अपने इसहाक, अपने बेटे को लेकर मोरिया देश जाओ, वहां उसे बलि चढ़ा देना। यानी कि इब्राहिम के दिल के साथ उसके कलेजे के टुकड़े को ले जाकर बलि चढ़ाने का एक बहुत बड़ा डिमांड ईश्वर इब्राहिम के सामने रखता है। और इब्राहिम इस डिमांड को नहीं टुकराता है, वो तैयार होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होता है और मोरिया देश पहुंचता है बलि चढ़ाने के लिए, अपने बेटे को तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ईश्वर से अधिक प्यारा है, उसे बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। जो चीज़ तुम्हारे जीवन में ईश्वर से ज़्यादा प्यारा है, उसी बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। जो पद, पैसा, ज़मीन, जायदाद और जो कुछ भी लाभदायक लगता है, उसे बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। नहीं कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा, जिससे हम प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, उस चीज़ को बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। क्योंकि सबसे पहला स्थान ईश्वर के सिवा दूसरा कोई तुम्हारा ईश्वर नहीं होगा। जिसको हम ज़्यादा समय देते हैं वो हमारा ईश्वर हो सकते, इसलिए उसको बलि चढ़ाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आज का तीसरा बिंदु है जो मनन चिंतन करने के लिए हमें दिया गया है। इब्राहिम ने ईश्वर को देने से कुछ भी इनकार नहीं किया।
अब जब ईश्वर ने इब्राहिम से बलि चढ़ाने का निवेदन किया या बलि चढ़ाने का आदेश किया, इब्राहिम ने इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने ये नहीं कहा मैं ये काम को नहीं कर सकता हूँ, इस बेटे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बुढ़ापे की संतान है, इसलिए मैं किसी कीमत में इसको दे नहीं सकता हूँ। इब्राहिम ने ऐसा नहीं कहा। इब्राहिम इनकार नहीं करता, कुछ भी बात के लिए इब्राहिम इनकार नहीं करता। यानी कि ईश्वर के हर बात को सुनने के लिए, मानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए इब्राहिम तैयार है, क्योंकि इब्राहिम का प्यार ईश्वर के साथ आज भी वही है, उस विश्वास उतना ही है। इसलिए कभी भी वो पीछे नहीं हटता, नहीं हिचकिचाता। इसलिए ईश्वर हम सबों को सवाल करता है, क्या मैं ईश्वर को देता हूँ हमारा समय, हमारा दशवांश, हमारा प्रिय चीज़ें, प्रिय लोग, जो कुछ भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिन चीज़ों को लेकर, वस्तुओं को लेकर, आदतों को लेकर हम एंजॉय करते हैं, क्या हम उसको देने से, बलि चढ़ाने से, अर्पित करने से, ईश्वर को देने से हम हिचकिचाते हैं? इस बात पर विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर ने हमें अपना एकलौता पुत्र प्रदान किया। ईश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हम सबों के लिए अर्पित किया। जब हम अर्पित करते हैं ईश्वर के लिए, अपना प्यार के फलस्वरूप ईश्वर को देते हैं, ईश्वर अपना प्यार के प्रमाण के रूप में हमें देता है। इसलिए ईश्वर ने अपने प्यार के प्रमाण के रूप में अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सबों के लिए अर्पित किया, जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर हम सबों को देता है। जो ईश्वर प्यार से हमें देता है, उस ईश्वर से प्यार करने के लिए हमें अपना देना होगा। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, इतवार के दिन यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर प्रार्थना के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर गए। आप लोग सोच रहे होंगे ये बात कहाँ लिखी है? ये बात आज के सुसमाचार में लिखी है, लेकिन अलग शब्द से लिखी है। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे, सुसमाचार पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले गए। 6 दिन के बाद 7वां दिन, वो विश्राम का दिन, वो इतवार का दिन, साबत का दिन, यानी कि साबत के दिन, इतवार के दिन यीशु अपने छोटे परिवार को लेकर ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह प्राथमिकता देता है उस इतवार के दिन को, साबत के दिन को, विश्राम के दिन को। विश्राम के दिन ईश्वर के सानिध्य में जाके प्रार्थना में लीन होके विश्राम करना हम सबों का परम कर्तव्य है। इस बात को प्रभु हाईलाइट करता है और हमें सिखाता है। यीशु अपने छोटे से परिवार को लेकर इतवार के दिन प्रार्थना के लिए जाते हैं, यानी कि हमें भी इतवार के दिन हमारे छोटे से परिवार को लेकर प्रभु के मंदिर जाने की जरूरत है। प्रार्थना में यीशु का रूप बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है। यानी कि प्रार्थना करने से ही हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन, हमारे सोच विचार बदल जाएंगे, नए हो जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा चेहरे पर चमक आई, यानी कि यीशु का चेहरा चमकने लग गया, हमारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा अगर हम प्रार्थना करेंगे, संस्कारों में भाग लेंगे। प्रभु का वचन आगे कहता है, शिष्यों को दिव्य दर्शन हुआ, यानी कि प्रार्थना में ही चिन्ह चमत्कार होंगे, दिव्य दर्शन होंगे। शिष्यों ने मूसा एलियास को देखा और इस प्रकार से दिव्य दर्शन प्रार्थना के द्वारा हुआ। अपने आप कुछ नहीं हो सकता, हमें मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत है। ईश्वर के नियम का पालन करना जरूरी है। छठा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया है, ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव हुआ। यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, इस बात का एहसास हुआ। यानी कि जब इंसान ईश्वर की उपस्थिति में, सानिध्य में जाता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना में लीन होता है, इंसान को ये आभास होता है ईश्वर के सानिध्य में जाना, ईश्वर के प्यार को अनुभव करना, उसकी दया क्षमा को अनुभव करना और उसके प्यार को अनुभव करते उसमें जीना कितना अच्छा है। एक एहसास यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। यह एहसास तभी हो सकता है जब ईश्वर के प्यार के मिठास को हम लोगों ने चख लिया हो। जिस प्रकार से स्रोतकर्ता लिखता है, स्रोत 34 पद संख्या 9 में, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, दयालु है, सहनशील है, प्रेममय है। उन सभी बातों को जब हम परखते हैं, जांचते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, प्रभु के पास जाना हम मौका ढूंढते रहेंगे, कब मैं प्रभु के पास जाऊं। एक भूख और प्यास हमारे अंदर बनी रहेगी। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, ईश्वर के उपस्थिति का अनुभव में रहने के लिए, जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और 7वां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी, यह
यह मेरा प्रिय पुत्र है। यानी कि प्रभु की आवाज़ सुनना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारी आवाज़ आज के दिन हम सुनते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हम देखते हैं, हमें हर दिन पढ़ने को मिलता है, हर दिन मीडिया के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि कितनी प्रकार के नकारात्मक आवाज़, एक आवाज़ का पोल्यूशन हम आज के दिन में झेल रहे हैं। तो इन सभी के बीच में समय निकाल के प्रभु के पास जाएं, प्रभु की आवाज़ सुने। प्रभु हम सबों को पुकारता है, बुलाता है, मेरे बेटे मेरे बेटी लौट के आओ मेरे पास, चालीसा का समय है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। ये आवाज़ हम सुने और प्रभु के पास लौट के जाएं, चालीसे के इस अवधि में अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं और प्रभु में आनंद मनाएं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, बड़े सुंदर तरीके से आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाया, समझाया कि किस प्रकार से हम आपके सानिध्य में आ सकते हैं, आपके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और आपसे अपना प्यार व्यक्त करते हुए उस विश्वास में मजबूत होकर एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं। आपने हम सबों को सिखाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को मिलती रहे और एक सुंदर जीवन हम सभी जीते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता